गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चंस, शिक्षा के प्रकार हैं। ऑप्शन ए फॉर्मल एजुकेशन, बी इनफॉर्मल एजुकेशन, सी बोथ ए और बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बोथ ए और बी, क्योंकि शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है, एक फॉर्मल एजुकेशन के रूप में और दूसरी है इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में। चलिए अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती है। ऑप्शन ए शिक्षण संस्थानों में, ऑप्शन बी विद्यालय में, ऑप्शन सी महाविद्यालय में, डी माता पिता द्वारा घरों में। तो फॉर्मल एजुकेशन है जो कि शिक्षण संस्थानों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में दी जाती है। माता पिता द्वारा घरों में ये नहीं दी जा सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी माता पिता द्वारा घरों में। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है शिक्षण संस्थानों में, बी विद्यालय में, सी महाविद्यालय में, डी माता पिता द्वारा घरों में। तो जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन से सीख चुके हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो शिक्षण संस्थानों में, विद्यालयों में और महाविद्यालयों में दी जाती है। तो यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन माता पिता द्वारा घरों में दी जाएगी, यह ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा चौथा क्वेश्चन, किस प्रकार की शिक्षा में पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस। फॉर्मल एजुकेशन में, ऑप्शन बी इनफॉर्मल एजुकेशन में, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है जो कि स्कूलों महाविद्यालयों में दी जाती है उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो कि घरों में दी जाती है जिसका कोई सिलेबस नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्मल एजुकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार की शिक्षा में पाठशाला की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए फॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन बी इनफॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्मल एजुकेशन। हमारा छठवां क्वेश्चन है, फॉर्मल एजुकेशन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है सामान्य विद्यालयी शिक्षा, दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन का भाग है। ऑप्शन ए सामान्य विद्यालय शिक्षा, ऑप्शन बी व्यवसाय शिक्षा, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी बोथ ए और बी, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन सामान्य विद्यालय में और व्यावसायिक शिक्षा के रूप में दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्यवसाय शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए व्यवसाय के कौशल की जानकारी देना, ऑप्शन बी सुरक्षा पूर्वक कार्य करने की आदत सिखाना, ऑप्शन सी अच्छे कारीगरों के गुण विकसित करना, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे पूछा गया है व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, नहीं पे आप फोकस कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन हैं वो सारे व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्यवसाय शिक्षा का मूल तत्व है। व्यवसायिक शिक्षा के कुछ मूल तत्व होते हैं।
तो ऑप्शन ए है जानकारी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी दृष्टिकोण, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों जानकारी, कौशल, दृष्टिकोण, ये तीनों ही व्यावसायिक शिक्षा के तत्व हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, स्किल अर्थात दक्षता कहलाती है ऑप्शन ए किसी कार्य को अशुद्ध रूप से करना, ऑप्शन बी किसी कार्य को कार्यकुशलता से करना, ऑप्शन 3 किसी कार्य को समय पर करना, डी बोथ बी और सी। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी और सी, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है किसी कार्य को अशुद्ध रूप से करना। तो यहाँ पे लिखा होता यदि किसी कार्य को शुद्ध रूप से करना तो यह भी इसका ऑप्शन होता। इसलिए आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या आप एक चीज़ भी यदि मिस करते हैं तो आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चंस लेते हैं, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।